लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 8 राज्यों की 49 संसदीय सीटों पर 20 मई यानी कि सोमवार को मतदान होना है। 5वें चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर वोट पड़ेंगे। इस चरण में जिन 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा उनमें साल 2019 में बीजेपी ने 13 सीटों पर जीत हासिल की थी। ऐसे में सवाल है कि क्या बीजेपी इतिहास दोहरा पाएगी या सपा कांग्रेस इस बार टक्कर देगी। जिन सीटों पर चुनाव होना है उनमें मोहनलालगंज एससी सीट है, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशांबी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा सीटों पर 20 मई को वोटिंग होनी है। इनमें रायबरेली ही केवल एक सीट है जो 2019 में बीजेपी नहीं जीत सकी थी। ये सीट कांग्रेस की झोली में गई थी। यहां से सोनिया गांधी ने जीत दर्ज की थी। इस बार वह चुनाव नहीं लड़ रही हैं। कांग्रेस ने राहुल गांधी को यहां से उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने अपने 14 सीटों पर उम्मीदवार उतार रखे हैं तो 10 सीट पर सपा उम्मीदवार और 4 सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी हैं। बसपा सभी 14 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के पास रायबरेली सीट को बचाए रखने के साथ साथ अपने कोटे की 4 में से ज्यादातर सीटें जीतने की चुनौती है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में मोहनलालगंज, अमेठी, फैजाबाद, बांदा और कौशांबी लोकसभा सीट पर जीत का अंतर काफी कम था। ऐसे में ये बीजेपी के लिए ये सीटें परेशानी खड़ी कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश की रायबरेली, अमेठी और लखनऊ का चुनाव हमेशा से चर्चा में रहा है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने 14 सीटों में से अमेठी और रायबरेली को छोड़कर 12 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि 2019 में 13 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब बात करते हैं लखनऊ लोकसभा क्षेत्र की। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ लोकसभा सीट से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के रविदास मेहरोत्रा और बहुजन समाज पार्टी के सरवर मलिक से है। गोंडा सीट की अगर बात करें तो गोंडा लोकसभा सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह पर भरोसा जताया है। कीर्तिवर्धन सिंह पिछले 10 साल से सांसद हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने श्रेया वर्मा को मैदान में उतारा है। बहुजन समाज पार्टी ने सौरभ को यहां से उम्मीदवार बनाया है। अमेठी की अगर बात करें तो अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक बार फिर अमेठी लोकसभा सीट से चुनावी किस्मत आजमा रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने राहुल की जगह किशोरी लाल शर्मा को यहां से टिकट दिया है। रायबरेली में जिस तरह से पता ही है कि रायबरेली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी 5वें चरण में चुनावी ताल ठोक रहे हैं। उनका मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के दिनेश प्रताप सिंह से है, तो यहां भी कांटे की टक्कर है। कैसरगंज लोकसभा सीट पर अगर नजर डालें तो कैसरगंज मौजूदा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण को बीजेपी ने टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी के भगत राम मिश्रा और बसपा के प्रत्याशी नरेंद्र पांडे यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। मोहनलालगंज सुरक्षित सीट की अगर बात करें तो बीजेपी ने मौजूदा सांसद कौशल किशोर को मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी ने आर.के. चौधरी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने राजेश कुमार उर्फ मनोज प्रधान को यहां से टिकट दिया है। झांसी लोकसभा सीट की अगर बात करें तो झांसी सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद अनुराग शर्मा को मैदान में उतारा है, जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस ने प्रदीप जैन आदित्य को उम्मीदवार बनाया है। तो ये तमाम सीटें हैं 5वें चरण में जिन पर कांटे की लड़ाई है। 14 लोकसभा सीटें हैं जिन पर 13 पर बीजेपी का कब्जा है और कांग्रेस रायबरेली का गढ़ बचाने के लिए जद्दोजहद करेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।